नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह सोचने वाले हैं जो अपने क्रू को एक अल्टीमेट डिसिप्लिन्ड ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, लाइंस और नंबर्स का गेम नहीं है। ये असल में आपके दिमाग का खेल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मास्टरमाइंड ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि असली कामयाबी आखिर छिपती कहाँ है। तो आज के हमारे एजेंडे में ये 5 चीजें शामिल हैं। पहले हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असलियत देखेंगे, फिर मनोवैज्ञानिक जाल यानी साइकोलॉजिकल बायसेस को समझेंगे, उसके बाद प्री ट्रेड चेकलिस्ट, फिर प्रोसेस ओरिएंटेड सोच और आखिर में डेली रीसेट रूटीन। ये एजेंडा हमारे लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट का काम करेगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असलियत। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें हमेशा ट्रेडिंग का एक बहुत ही अलग रूप दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जुआ है जहां हर सेकंड स्क्रीन पर चमकते हुए इंडिकेटर्स होते हैं और फटाफट फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। एक असली प्रोफेशनल ऑपरेटर का दिन बहुत ही बोरिंग और व्यवस्थित होता है। वो लोग लगातार बटन नहीं दबाते रहते, बल्कि वो बहुत ही शांति से पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने सही सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं। सच तो ये है कि असली ट्रेडिंग में इंतजार करना ही सबसे बड़ा स्किल है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 से 90%। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है, लेकिन सच यही है कि इतने सारे सीएफडी ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपके पास चाहे कितने भी महंगे सॉफ्टवेयर हों, हाई-टेक टूल्स हों या दुनिया भर का डेटा क्यों ना हो, अगर एक मास्टरमाइंड वाला मानसिक अनुशासन आपके पास नहीं है तो ये सब बिल्कुल बेकार है। कामयाबी महंगे स्क्रीन सेटअप से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट से आती है। तो इस फेलियर से बचने का सबसे पहला कदम क्या है? अपनी डेस्क को साफ करना। मेरा मतलब है कि अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन से फालतू की चीजें बाहर निकालिए। एमएसीडी हटाएं, आरएसआई हटाएं, वो फिबोनाची लाइंस भी हटा दें। बहुत से लोग अपनी स्क्रीन को इन इंडिकेटर से भर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शोर पैदा करते हैं और कुछ नहीं। जब आप इस विजुअल कचरे को हटाते हैं ना, तब जाकर आपको मार्केट का असली चेहरा दिखता है। बिना किसी कंफ्यूजन के आपके फैसले एकदम सटीक हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मनोवैज्ञानिक जाल और पूर्वाग्रह। चलिए देखते हैं कि वो कौन से अनदेखे खतरे हैं जो नए ट्रेडर्स को फंसाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक जाल है। होता क्या है कि जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स जीत लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि आपकी हर भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। बस यहीं से दिक्कत शुरू होती है। ये अहंकार हमें अंधा कर देता है। फिर हम बिना किसी सॉलिड रिसर्च के बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हैं और मार्केट के उन जरूरी सिग्नल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जो हमें किसी बड़ी गिरावट के बारे में चेतावनी दे रहे होते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचना। ये इंसान का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो हमें एक डूबते हुए जहाज से बांधे रखता है। आपको पता है, हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि नुकसान को एक्सेप्ट करने का जो दर्द होता है ना, वो मुनाफा कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा भारी लगता है। और बस इसी दर्द से बचने के लिए लोग अपने गलत और नुकसान वाले ट्रेड से बाहर नहीं निकलते। वो बस इस झूठी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और कीमत वापस ऊपर आ जाए। और फिर आता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? जब कोई स्टॉक अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगता है और हर कोई अपने प्रॉफिट्स की बात कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि यार हम पीछे छूट गए। ये जो पीछे छूट जाने का डर है ना, ये बहुत भारी पड़ता है। ये डर हमें एक अच्छे और लॉजिकल सेटअप का इंतजार करने के बजाय बिना किसी प्लानिंग के बस मार्केट में कूद पड़ने पर मजबूर कर देता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रॉपर एकेडमिक रिसर्च भी इस बात को साबित करती हैं। ये स्टडी साफ दिखाती हैं कि कैसे एफओएमओ रिस्क को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जल्दी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नए ट्रेडर्स बड़े बड़े खतरों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और इसी वजह से मार्केट में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं। चलिए अब इन मनोवैज्ञानिक जालों से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं हमारे तीसरे भाग में, प्री ट्रेड चेकलिस्ट। जरा इस अचूक मॉडल से मिलिए जिसे ऊडा लूप कहा जाता है। इसे असल में फाइटर पायलट्स के लिए डेवलप किया गया था। जब आप बहुत ही हाई रिस्क और अनिश्चित माहौल में होते हैं तो एकदम सटीक फैसले लेने के लिए ये एक जरूरी फ्रेमवर्क है। एक फाइटर पायलट की तरह ही एक ट्रेडर को भी तो मार्केट की इस तेजी से बदलते माहौल में खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना होता है ना। तो एक मास्टरमाइंड के तौर पर आपको किसी भी सिचुएशन में इन 4 डेलिब्रेट कदमों से गुजरना होता है।
पहला है ऑब्जर्व, यानी ध्यान से देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा है ओरिएंट, जहां आप अपने पूर्वाग्रहों को हटाकर खुद को असलियत के हिसाब से ढालते हैं। तीसरा कदम है डिसाइड, यानी एक लॉजिकल फैसला लेना। और चौथा है एक्ट, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के उस फैसले पर एक्शन लेना। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये इमोशनल रिएक्शंस को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक ट्रेड लेने से पहले उसे एक सख्त प्री फ्लाइट चेकलिस्ट से गुजारना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या आपके पास कम से कम 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स का सपोर्ट है? क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप बोर हो रहे हैं या मार्केट से बदला लेना चाहते हैं? क्या आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर है? जब आप हर मूव को इस चेकलिस्ट के फिल्टर से गुजारते हैं ना, तो डर या लालच में आकर लिए जाने वाले आवेगी फैसले अपने आप रुक जाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, प्रक्रिया उन्मुख यानी प्रोसेस ओरिएंटेड सोच। यहां हमें एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा और खतरनाक फर्क देखने को मिलता है। जो नए या शौकिया ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर रखते हैं। वो बस दिन भर पीएनएल स्क्रीन को घूरते रहते हैं कि कितना पैसा बना। इससे उनका अहंकार बढ़ता है। इसके उलट एक प्रोफेशनल प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। उसका पूरा ध्यान बस अपने नियमों को परफेक्टली फॉलो करने पर होता है। अगर नुकसान भी होता है तो वो उसे गेम का एक नॉर्मल हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आप बहुत ही शांत, अनुशासित और अपनी योजना पर टिके रहने वाले होते हैं। नुकसान होने पर भी आप पैनिक नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ है टिल्ट स्टेट। ये तब होता है जब आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपके अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है और आप बिना किसी सेटअप के बस मार्केट में कूद पड़ते हैं। बेसिकली आपके दिमाग का हाईजैक हो चुका है। ऐसी स्थिति में आपकी एकमात्र सही कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत अपनी स्क्रीन बंद करना और वहां से दूर चले जाना। और अब हमारा आखिरी और 5वां भाग, दैनिक रीसेट रूटीन। देखिए, आपकी मानसिक ऊर्जा कोई अनलिमिटेड चीज तो है नहीं। दिन भर के फैसलों के साथ ये खत्म होती है। इसीलिए एक सॉलिड डेली रीसेट रूटीन होना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है प्री मार्केट स्कैन से, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा लॉजिकल होता है। फिर आता है आपका स्टॉप ट्रेडिंग ट्रिगर, मतलब जैसे ही आप अपने दिन भर के तय किए गए मैक्सिमम नुकसान तक पहुंचे, बस अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दीजिए। और अंत में पोस्ट मार्केट डीकंप्रेशन, मतलब मार्केट बंद होने के बाद कम से कम 10 मिनट बिना स्क्रीन के बिताएं, ताकि दिन भर का जो भी रिजल्ट रहा हो वो आपके आत्मविश्वास पर हावी ना हो सके। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर का ये कोट देखिए, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आप अपने ट्रेडिंग में उससे अधिक अनुशासित नहीं हो सकते जितने आप अपने जीवन में हैं। ये बात बिल्कुल सच है। स्क्रीन के सामने आप जो एलीट डिसिप्लिन दिखाते हैं ना, वो असल में स्क्रीन के बाहर आपकी लाइफस्टाइल का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी दिनचर्या और आपकी आदतें व्यवस्थित हैं, तभी आप प्रेशर वाले पलों में उस मास्टरमाइंड वाले फोकस को बनाए रख पाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मेरा आपसे एक सवाल है, अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठेंगे तो क्या आपकी मानसिक सजगता उसी डर और उम्मीद के अराजक हाईवे पर अटकी होगी, या फिर आपने अपने दिमाग को एक प्रोफेशनल की तरह एलीट और अनुशासित ट्रैक के लिए तैयार कर लिया है? याद रखिए, मास्टरमाइंड का ब्लूप्रिंट सिर्फ चार्ट पढ़ने के बारे में नहीं है, ये अपने ही दिमाग की कमजोरियों को जीतने के बारे में है। अगली बार जब मार्केट आपको ललचाए तो बस ये चेक कर लेना कि आपको अपनी प्रक्रिया पर भरोसा है या फिर आप सिर्फ शोर के पीछे भाग रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।